हेलो दोस्तों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 के विषय गणित के कुछ मॉडल प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। कृपया कर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो सकेगी एवं हमारे चैनल को अन्य ग्रुपों में शेयर करें। आइए देखते हैं। परीक्षा 5 मार्च से प्रारंभ होने जा रही है 2 शिफ्टों में। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्न में से कौन सी की जानी चाहिए। इसके ऑप्शन से देखें। ए, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना। बी, बच्चों को पढ़ाना की घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। सी, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। डी, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। इसका सही आंसर है ए, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। प्रश्न क्रमांक 2 देखें। निम्न में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समिति दोनों की रेखाएं हैं। ऑप्शन से देखें। ए एक्स, बी सी, सी वाई, डी ए। इसका सही आंसर है एक्स। अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। इसमें तर्कणा का सूचक देखना है तो इसके कुछ ऑप्शन देखिए। गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया को तर्क संगत देने की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, सी, परिकल्पना में निपुणता की क्षमता। तो इसमें इसका सही आंसर है बी, गणितीय प्रक्रिया को तर्क संगत देने की क्षमता। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से गणित अध्ययन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है। इसके भी कुछ ऑप्शन देखिए। शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना। सी, केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना। डी, हर शिक्षार्थी को एक ही तरह पढ़ाना। इसका सही आंसर है ए, शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखें। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पनाएं समझाने के 4 लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। इसमें देखिए आप, पहला है चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। दूसरा, ठोस पदार्थ को लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना। तीसरा, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। इसका कूट संख्या देखिए आप। ए में 1 3 2, बी में 2 3 1, सी में 3 1 2, डी में 1 3 1 2 3। तो इसका सही आंसर है बी, 2 3 1। अगला प्रश्न देखें। NCF 2005 अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित के पाठ्यक्रम। इसके कोई ऑप्शन देखें। ए, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। बी, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। सी, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। डी, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। इसका सही आंसर है डी,
छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें मित्रों, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? इसके कुछ ऑप्शन हैं। छात्र के विकास की निगरानी करना, निर्देशक निर्णय लेना, 3 पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, 4 प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। इसमें कूट संख्या देखिए आप, ए में 1, सी में 2, बी में 4, डी में 3। तो इसका सही आंसर है बी 4। अगला प्रश्न देखें, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्न में से कौन सा हो सकता है? इसके ऑप्शन देखें। गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। बी, गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। सी, गणित के विषय के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना चाहिए। डी, बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ए, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। ए, बच्चों की समझ में अंतर जानना, बी, माता पिता को प्रतिक्रिया देना, सी, प्रगति रिपोर्ट भरना, डी, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। इसका सही आंसर है ए, बच्चों की समझ में अंतर जानना। प्रश्न क्रमांक 10, एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्न द्वारा बढ़ा सकता है। कुछ ऑप्शन है इसके। ए, संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफ़ी अभ्यास करवाना, बी, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, सी, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। इस प्रकार हमारे चैनल के द्वारा वर्ग 3 परीक्षा हेतु कुछ गणित के विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया गया। धन्यवाद।